अय्यूब ऊज देश में रहने वाला एक धनी व्यक्ति था। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ थीं। कई नौकर उसके लिए काम करते थे और वह पूर्व में रहने वाले सभी लोगों में सबसे महान माना जाता था। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। वह एक अच्छा, निष्कलंक और सीधा व्यक्ति था जो बुराई से दूर रहता था और नियमित रूप से अपने और अपने परिवार के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। एक दिन पृथ्वी पर घूमने के बाद शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? उसके जैसा कोई नहीं है। वह खरा और सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। शैतान ने उत्तर दिया कि यदि अय्यूब का धन, सुख सुविधाएं और परिवार उससे ले लिया जाए तो वह परमेश्वर को शाप देगा। परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी और शैतान को अय्यूब की सारी संपत्ति लेने की अनुमति दी, लेकिन अय्यूब को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। एक दिन एक दूत अय्यूब को यह बताने आया कि शबाइयों ने हमला किया और उसके नौकरों को मार डाला और उसके बैल और गधों को चुरा लिया। वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा दूत आया और कहने लगा कि परमेश्वर की आग गिरी और उसकी भेड़ बकरियां जल गई। फिर एक तीसरा दूत यह समाचार देने आया कि कसदियों के 3 दल उसके ऊँटों को लेकर चले गए हैं। इसके बाद एक चौथा संदेशवाहक अय्यूब को यह बताने आया कि उसके बच्चे घर के अंदर भोजन कर रहे थे। तभी जंगल की ओर से तेज हवा चली, घर उन पर गिर गया और वे सब मर गए। अय्यूब उठकर अपना वस्त्र फाड़ने लगा और उसने अपना सिर मुंडवा लिया। फिर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपने दुख और पीड़ा के कारण परमेश्वर को दोष देने से इनकार कर दिया। अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। शैतान फिर पृथ्वी पर घूमने के बाद परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे खरे और सीधे सेवक अय्यूब को देखा है? तूने बिना कारण उसे परखा, फिर भी वह अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। परमेश्वर ने अय्यूब की और अधिक परीक्षा लेने की अनुमति दी, लेकिन उसका जीवन बचाए रखने को कहा। तब शैतान ने जाकर अय्यूब के पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े कर दिए। अय्यूब ने टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा लिया और राख के बीच में बैठकर अपने शरीर को उससे खुजलाने लगा। फिर भी उसने अपनी पीड़ा के कारण परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसकी पत्नी ने उसे परमेश्वर की निंदा करने और मर जाने को कहा। अय्यूब ने उत्तर दिया, मूर्ख मत बनो। क्या हम परमेश्वर से भलाई ग्रहण करें और दुख ना सहें? जब अय्यूब के 3 मित्र एलीपज, बिल्दद और सोपर ने अय्यूब की विपत्ति के बारे में सुना तो वे उसके साथ सहानुभूति रखने और उसको संतावना देने के लिए आए। वे उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। वे रोए, अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर धूल छिड़क कर 7 दिन और 7 रात उसके पास बैठे रहे। किसी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसकी पीड़ा बहुत अधिक थी। 7वें दिन अय्यूब बोला कि काश उसका जन्म ही ना हुआ होता। वह पूछता है कि परमेश्वर दुख और अशांति में रहने वालों को जीवन क्यों देता है। वह अपनी पीड़ा और शांति की कमी के बारे में शिकायत करता है। एलीपज उत्तर देता है कि अय्यूब की परेशानी उसके पापों के कारण परमेश्वर का दंड है। वह अय्यूब से आग्रह करता है कि वह परमेश्वर के अनुशासन का तिरस्कार ना करे, क्योंकि वही घायल करता है और वही चंगा भी करता है। अय्यूब उत्तर देता है कि वह कितना असहाय महसूस करता है और मरना चाहता है। वह दुखी है कि उसके मित्र सोचते हैं कि परमेश्वर उसे उसके पापों के कारण दंड दे रहा है। वह जानता है कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि परमेश्वर उसके साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है। वह अपनी पीड़ा के बारे में शिकायत करता है। अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद उससे कहता है कि वह परमेश्वर को खोजे और उससे विनती करे। यदि अय्यूब निर्दोष है तो परमेश्वर न्याय करेगा और उसके मुख को हंसी और आनंद से भर देगा। अय्यूब उत्तर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह स्वयं को परमेश्वर के सामने सही ठहराने के लिए कर सके। वह चाहता है कि कोई उसके और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बने।
अय्यूब का तीसरा मित्र सोपर अय्यूब पर पाप का आरोप लगाता है। वह कहता है कि यदि अय्यूब पश्चाताप करेगा तो उसकी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। अय्यूब उत्तर देता है कि वह अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे कुछ भी करे। फिर भी वह विश्वास करता है कि परमेश्वर उत्तर देगा जब लोग उसे पुकारेंगे। एलीपज अय्यूब पर यह आरोप लगाना जारी रखता है कि उसका दुख उसी के कर्मों का परिणाम है। अय्यूब कहता है, तुम कितने दुखदाई शांति दाता हो। वह विश्वास करता है कि स्वर्ग में कोई है जो उसकी निर्दोषता की गवाही देगा। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि वह सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारता है, लेकिन कोई उसे उत्तर नहीं मिलता। अय्यूब पूछता है कि दुष्ट लोग समृद्ध और स्वस्थ क्यों रहते हैं जबकि वह पीड़ित है। फिर भी वह जानता है कि परमेश्वर अंत में न्याय करेगा। अय्यूब अपने अच्छे कार्यों और यहोवा की आज्ञा पालन का वर्णन करता है। उसके तीनों मित्र उससे बहस करना बंद कर देते हैं क्योंकि वह अपनी बात पर दृढ़ बना रहता है। इस समय एक जवान व्यक्ति एलीहू, जो अब तक सुन रहा था, अय्यूब से बोलने लगा। वह अय्यूब से क्रोधित था क्योंकि अय्यूब स्वयं को धर्मी और निर्दोष बता रहा था। एलीहू कहता है कि जब लोग अपने घमंड के कारण पुकारते हैं तो परमेश्वर उत्तर नहीं देता। उसका निष्कर्ष है कि दुख लोगों को अपनी बुराई से पश्चाताप करने में सहायता करता है। जब वे फिर से अच्छे हो जाते हैं तो वे परमेश्वर के प्रेम और क्षमा की अधिक सराहना करते हैं। उसका मानना था कि अय्यूब बहुत अधिक बोलकर परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। तब परमेश्वर बवंडर में से बोलता है। वह अय्यूब से अनेक अलंकारिक प्रश्न पूछता है ताकि यह दिखाया जा सके कि अय्यूब सृष्टि और परमेश्वर की शक्ति के बारे में कितना कम जानता है। फिर परमेश्वर पूछता है, क्या जो सर्वशक्तिमान से लड़ता है वह उसकी ताड़ना करेगा? जो परमेश्वर पर दोष लगाता है वह उसे उत्तर दे। अय्यूब चुप हो जाता है और उत्तर देता है, मैं अयोग्य हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दे सकता हूँ। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। परमेश्वर और प्रश्न पूछता है। अय्यूब उत्तर देता है, मैंने ऐसी बातें कही जो मेरी समझ से बाहर थी, ऐसी बातें जो मेरे जानने के लिए अत्यंत अद्भुत थी। तब अय्यूब पश्चाताप करता है क्योंकि उसने देखा कि यहोवा कितना महान है। उसका दुख समाप्त हो गया। यहोवा अय्यूब के तीनों मित्रों द्वारा की गई गलत सलाह से क्रोधित था। उन्हें अय्यूब से प्रार्थना करवाने और बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया। अय्यूब ने उनकी ओर से मध्यस्थता की और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब यहोवा ने अय्यूब को पहले से 2 गुना धन, नए बच्चे और दीर्घ जीवन का आशीष दिया।